हाइपोथायरॉयड में नॉर्मली हम TSH और थायराइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो TSH बढ़ जाता है, उसमें थोड़ा सा मोटापा बढ़ जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में ट्रेमर्स आने लगते हैं, पेशेंट को नींद नहीं आती है, पेशेंट पतला हो जाता है, हमेशा पसीना आता रहता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब TSH कम हो गया। 40 इयर्स के बाद मेमोग्राफी का एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, एक्सरे होता है ब्रेस्ट का। 40 इयर्स के बाद हर साल हर महिला को वो स्क्रीनिंग टेस्ट कराना चाहिए। उससे अर्ली डिटेक्शन होता है, जिससे हम पहले ही टाइम से पहले डिटेक्ट करके टाइमली ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। एक बार फिर पहुंचे हम पालम में स्थित दिव्यप्रस हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रेखा सोनी। मैम से हम बात करेंगे महिला संबंधित बीमारियों के बारे में और क्या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन पर उन्हें ध्यान देना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्टेशन करनी चाहिए। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। हेलो डॉक्टर रेखा, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगा कि एक गायनेकोलॉजिस्ट होता क्या है और कौन सी बीमारी के लिए दिखाना चाहिए एक पेशेंट को आप? गायनेकोलॉजिस्ट एक महिला रोग विशेषज्ञ होता है। महिलाओं से संबंधित कोई भी बीमारी, जब से पीरियड स्टार्ट होता है लड़कियों का, उससे लेकर पीरियड बंद होने तक, इवन पीरियड्स के बाद भी जो भी गायनी से रिलेटेड, यूट्रस की ओवरीज, इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, पीरियड की अबनॉर्मलिटीज़ और पीरियड बंद होने के बाद भी मेनोपॉज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए गायनेकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। जिस तरह से डॉक्टर रेखा आपने पीरियड्स की बात की, अनियमित पीरियड्स से बहुत सारी महिलाएं परेशान होती हैं, PCOD की समस्या होती है, ये क्यों होता है और कैसे वो अपना ध्यान रखें? जी, PCOD बेसिकली मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं। उसको आमतौर भाषा पे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी बोल सकते हैं। आजकल PCOD की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। जब से पीरियड स्टार्ट होते हैं उसके बाद से 40 इयर्स तक जनरली ये प्रॉब्लम्स दिखाई दे सकती है। बहुत एंशियस होके पेशेंट्स हमारे पास आते हैं PCOD बिकॉज दे आर सीइंग गूगल, और गूगल बाबा उनको सारा समझा देता है कि ये, तो वो बहुत एंशियस, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। इससे घबराने की बात नहीं है। हमें बेसिकली अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। आजकल जंक फूड, पॉल्यूटेंट्स इतने होते हैं खाने में, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, लाइफस्टाइल, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, तो सब लोग अपना वर्क स्ट्रेस इतना होता है कि अपनी फिज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान नहीं दे पाते। उसकी वजह से उनका, फीमेल्स का स्पेशली, वेस्ट साइज़ बढ़ता है। जब भी वेस्ट साइज़ बढ़ेगा, एब्डोमेन में फैट जमा होगी, उसमें हार्मोनल इंटरचेंजेस, डिस्टर्बेंस होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा बनेगा, उसकी वजह से पीरियड्स में प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखना है। उसके लिए हमें नियमित अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। रोज़ कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, एरोबिक्स, कुछ भी करना है, अलोंग विद डाइट मॉडिफिकेशन। डाइट मॉडिफिकेशन का मतलब है कि हमें डाइट कम नहीं करनी है कि हम डाइटिंग कर रहे हैं, हम कुछ खा नहीं रहे। वी हैव टू जस्ट मॉडिफाई द डाइट, इंक्लूड न्यूट्रिशियस डाइट जिसमें फ़ैट कम हो, शुगर कम हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लिक्विड्स अपनी डाइट में ज़्यादा ले, खाना भी खाए, सीरियल्स भी ले, पर वो नियमित मात्रा में। जंक फूड आप चाहते हैं, ऑब्वियसली सबको मना नहीं कर सकते कि जंक फूड नहीं खाना है, तो हम 10 to 15 डेज़ में एक दिन ऐसा रखें जिस दिन जंक फूड ले। बट एक्सरसाइज, सब लोग मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, हमें टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो अगर अपनी हेल्थ के लिए टाइम नहीं है तो फिर कहाँ से टाइम होगा? तो नियमित रूप से हम रोज़ फ़ोन देखते हैं 1 घंटा 2 घंटा, हाफ एन आवर एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज के लिए कोई टाइम वो नहीं है कि सुबह ही करना है, जब आपका टाइम मिलता है आपको ऑफिस से तब करो, बट एक्सरसाइज शुड बी इन अवर डेली रूटीन। बहुत अच्छी बात है कि मेरे बिना प्रश्न पूछे ही बहुत सारी जानकारी आपने दे दी हमारे दर्शकों को। थायराइड के बारे में हमने सुना था, जो महिलाओं में आमतौर पर पाया जाता है, और थायराइड की अगर बात करें तो मैम कितने टाइप्स के ये होते हैं और क्या इनका ट्रीटमेंट संभव है? जी, थायराइड बेसिकली महिलाओं पुरुष सभी में होता है। थायराइड डिसऑर्डर्स 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, हाइपो एंड हाइपर। हाइपोथायरॉयड में नॉर्मली हम TSH और थायराइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो TSH बढ़ जाता है, उसमें थोड़ा सा मोटापा बढ़ जाता है, लेज़ीनेस हो जाती है। ये बेसिकली
जो हम आमतौर भाषा में देखते हैं, बाकी सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं। हाइपर थायराइडिज्म में ट्रेमर्स आने लगते हैं, पेशेंट को नींद नहीं आती है, पेशेंट पतला हो जाता है, हमेशा पसीना आता रहता है। तो हाइपर थायराइडिज्म मतलब TSH कम हो गया, हाइपोथायराइडिज्म मतलब TSH बढ़ गया। तो जनरली फीमेल्स जो हमारे पास नॉर्मल आती है वज़न बढ़ा के PCOD, तो हम उस पर थायराइड टेस्ट कराते हैं। प्रेगनेंसी में भी थायराइड का TSH जो है बढ़ जाता है, हाइपोथायराइडिज्म। पर अगर TSH 10 तक होता है तो बस उसमें हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही और आयोडीन की कमी को पूरा करें तो उससे ही मैनेज हो जाता है। अगर उसके बाद ज़्यादा बढ़ता है तो फिर हम एक बार मेडिसिन जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी सलाह लेते हैं। डॉक्टर रेखा, अभी हाल ही में दिव्यप्रस हॉस्पिटल ने एक बहुत बड़ा मेगा कैंप लगाया था जिसमें खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग की जा रही थी। तो ये इसके लिए अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है महिलाओं के लिए, और क्या कुछ सिम्टम्स भी हैं कि डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए अगर इस ब्रेस्ट कैंसर की बात करें? जी, इसमें हमें हर महिला को अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। उनको एक बार आके या तो डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि किस तरीके से वो किया जाए, तो महीने में या 3 महीने में एक बार खुद से एग्ज़ामिन करें। अगर उनको कुछ भी गांठ लगती है, कुछ भी ब्रेस्ट निपल से कोई भी अबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है तो डॉक्टर से आके ज़रूर मिलें। स्पेशली जिनको फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, वो ज़रूर। और दूसरी बात, 40 इयर्स के बाद मेमोग्राफी का एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, एक्सरे होता है ब्रेस्ट का। 40 इयर्स के बाद हर साल हर महिला को वो स्क्रीनिंग टेस्ट कराना चाहिए। उससे अर्ली डिटेक्शन होता है, जिससे हम पहले ही टाइम से पहले डिटेक्ट करके टाइमली ट्रीटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर रेखा, बाहर पेशेंट वेट करें, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। जाते जाते सिर्फ ये जानना चाहेंगे, अगर कोई दिव्यप्रस हॉस्पिटल आता है तो यहाँ क्या कुछ फैसिलिटीज़ रहेंगी और आपका OPD टाइमिंग क्या है अगर आपसे कोई मिलना चाहे तो? OPD टाइमिंग मॉडिफाई होता रहता है। अभी के लिए 9:30 to 11 इन द मॉर्निंग एंड 6 to 7:30 इन द इवनिंग, मंडे टू सैटरडे। और क्या कुछ फैसिलिटीज़ इस डिपार्टमेंट में मिलेंगी मरीजों को? जी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। ऑब्स्टेट्रिक्स मीन्स प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी चीज़ें, प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या दवाइयाँ लेना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए, और डिलीवरी कैसे होती है, डिलीवरी के बाद की प्रिकॉशंस। और गायनेकोलॉजी में जनरली पीरियड से रिलेटेड, पेल्विक पेन से रिलेटेड, नीचे बहुत लिकोरिया से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर रेखा सोनी, जिन्होंने हमसे बात की महिला संबंधित बीमारियों के बारे में। और अगर आपका कोई प्रश्न है जो हमने नहीं पूछा है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम मैम से मिलेंगे तो आपका सवाल ज़रूर पूछेंगे। बहरहाल आप देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।